आज इस वीडियो में भगवान बुद्ध से संबंधित उनके कुछ प्रश्नों और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जैसे अनित्यवाद का सिद्धांत क्या है और इसे जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। भगवान बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत क्या है और इसे समझना क्यों महत्वपूर्ण है। अज्ञेयवाद के बारे में बुद्ध का क्या दृष्टिकोण था और उन्होंने किन सवालों को व्याख्या करने से मना किया। भगवान बुद्ध ने करुणा और अहिंसा पर क्यों जोर दिया। मध्य मार्ग का क्या अर्थ है और इसे जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। बुद्ध ने वास्तविकता को कैसे परिभाषित किया और इसका जीवन में क्या महत्व है। भगवान बुद्ध ने जीवन में इच्छाओं और आसक्तियों को दुख का कारण क्यों बताया। बुद्ध के अनुसार किसी भी सत्य को आंख मूंदकर मानने की बजाय स्व अनुभव के से जानने का क्यों महत्व दिया। बुद्ध का मध्य मार्ग आज के जीवन में किस प्रकार प्रासंगिक है। कैसे बुद्ध ने करुणा और अहिंसा के सिद्धांत को आज की दुनिया में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध के अज्ञेयवादी दृष्टिकोण को अपनाने से वर्तमान समय के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं। क्या जीवन में सुख और दुख का संतुलन बनाए रखने के लिए बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। क्या आप अनित्य और अनात्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में देख पाते हैं। आप अपने जीवन में बुद्ध के मध्य मार्ग को कैसे अपना सकते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अनित्य का सिद्धांत। बुद्ध का मानना था कि संसार की हर वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, अस्थायी है। इस सिद्धांत को अनित्य का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार जीवन में हर चीज बदलती रहती है। खुशी, दुख, सुख, संपत्ति और यहाँ तक कि हमारे अपने विचार भी। इस बदलाव को समझकर व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति लगाव रखते हैं तो उसके समाप्त होने पर हमें दुख होता है। लेकिन अगर हम इसे अस्थायी मानते हैं तो उससे जुड़ी पीड़ा कम हो सकती है। दुख का सिद्धांत। दुख और उसके कारण। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि जीवन में दुख एक अवश्य संभावी सत्य है। यह दुख हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। चार आर्य सत्यों में से पहले सत्य में उन्होंने दुख की सच्चाई को समझने का और दूसरे सत्य में दुख के कारणों की खोज की। एग्जाम्पल, जब हम किसी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति को पाने की चाह रखते हैं और वह इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख का अनुभव होता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह है कि यदि हम इच्छाओं पर नियंत्रण रखें तो दुख को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आत्मा का नकार। अनात्मवाद क्या है। बुद्ध के आत्मा की अस्थायी स्थिति को नकारा। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति में एक अस्थायी आत्मा या स्वयं का अस्तित्व नहीं होता। उन्होंने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति आत्मा की धारणा से ऊपर उठ सकता है। हमारे भीतर कोई अचल शाश्वत सत्ता नहीं जिसे हम आत्मा कह सकें। एग्जाम्पल, मैं और मेरा की अवधारणा से जुड़ा हुआ अहंकार ही दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि इस अहंकार को छोड़कर हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण करुणा और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का संदेश दिया। उनका मानना था कि जब हम करुणा से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बुद्ध के शिष्य अंगुलीमाल को ही लें। बुद्ध ने अपनी करुणा से एक खूंखार डाकू को भी परिवर्तित कर दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि करुणा किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। मध्य मार्ग। बुद्ध ने अति सुख और अति कष्ट दोनों से दूर रहने का मार्ग बतलाया, जिसे मध्य मार्ग कहा जाता है। उनके अनुसार जीवन में संतुलन बनाए रखने का सही मार्ग यही है। यह जीवन के सभी पहलुओं में अतिरेक से बचने और संयम से जीने का सुझाव देता है। एग्जाम्पल,
जीवन में कट्टर साधना या अति विलासिता दोनों ही अव्यवहारिक है। संतुलन से जीने पर व्यक्ति को सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। स्व अनुभव पर आधारित सत्य की खोज। बुद्ध का दृष्टिकोण यह था कि हमें किसी भी सत्य को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से सत्य की खोज करनी चाहिए और अपने विवेक के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहिए। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी बात सिर्फ इसलिए मत मानो कि वह मैं कह रहा हूँ, उसे अपनी बुद्धि और अनुभव से परखो। यह दृष्टिकोण एक स्वतंत्र और विवेकपूर्ण सोच को बढ़ावा देता है। बुद्ध का दृष्टिकोण आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने जो सिखाया वह व्यवहारिक और सरल था, जिसे व्यक्ति अपने जीवन में करुणा, अहिंसा, संतुलन और आत्मनिर्भरता के माध्यम से वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है।